बेंगलुरु के रिचमंड टाउन में विजडम इंटरनेशनल स्कूल ने पूरे जोश और जज्बे के साथ यौम आजादी का जश्न मनाया। ग्रैंड सेलिब्रेशंस ऑफ 80th इंडिपेंडेंस डे एट विजडम इंटरनेशनल स्कूल, रिचमंड टाउन, बेंगलुरु। दोस्तों, विजडम तालीमी इदारे में मनाए गए जश्न यौम आजादी के चीफ गेस्ट इलाके के मशहूर डॉक्टर मीर नकी रजा थे। विजडम तालीमी इदारे के चेयरमैन फैयाज शरीफ की मौजूदगी में डॉक्टर MN रजा ने तिरंगा परचम लहराया और जश्न यौम आजादी की मुबारकबाद पेश की। दोस्तों, डॉक्टर MN रजा दीगर डॉक्टरों के लिए मिसाल और नमूना हैं। गरीबों, दर्दमंदों के लिए मसीहा की तरह हैं। इनमें खिदमत का जज्बा कूट कूट कर भरा है। अपने तिब्बी पेशे के जरिए दिन रात अवामुन्नास की खिदमत करते हुए आ रहे हैं। विजडम इंटरनेशनल स्कूल के फाउंडर और चेयरमैन फैयाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है जो गरीबों के इलाज को तरजीह देते हैं, मुनाफा देखे बगैर अवाम की खिदमत करते हैं। बहरहाल, विजडम इंटरनेशनल स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का मंजर काफी प्यारा और निराला था। एक डॉक्टर की खिदमत का एतराफ करते हुए फैयाज शरीफ की लीडरशिप में जश्न यौम आजादी मनाया गया। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस मौके पर मैं कह चुका हूँ, आई एम ए वेरी स्मॉल मैन टू बी ऑनर्ड हियर इन द स्कूल for this 80th Independence Day. Here I am standing with a friend of mine who has been, we both have come to a very, very small background with our hard work and our thirst for serving humanity. We both also consider that serving our country and serving humanity the best gift which can be given on this Independence Day. As I told you, we have to remember the sacrifices made by our freedom fighters to give us this free India. At the same time, I would pray to God to make this country a very prosperous and progressive country. And also here I have my own children here standing and honoring me. I am very, very happy to have them here. At the same time, I will be praying for their health, prosperity and a bright future for these children of this Wisdom International School and all the children of our country. Thank you very much. देखिए, यौम आज़ादी जब से इंडिपेंडेंस हमको मिला तब से हम लोग मनाते आ रहे हैं। लेकिन आजकल थोड़ा ये सिग्निफिकेंस ज़्यादा इसलिए है कि मुल्क के हालात को देखकर, यानी मुल्क में एक अजीब तरह का एक हालात छा चुके हैं और ऐसा पेश करते हैं जैसा कि मुसलमानों का कोई रोल ही नहीं इंडिपेंडेंस के अंदर, जबकि वो गलत है, बड़ा झूठ है, सफ़ेद झूठ है वो। तो सारे लोग इसके लिए मेहनत करें कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो मशहूर है कि सब मिलकर करें। और हमारे उलमा इकराम जो शहादत दिए, हज़ारों की तादाद में शहादत दिए और यहाँ पर इस सरजमीन में हमारे हज़रत टिप्पू खान शहीद रहमतुल्लाह अलैह भी, उनकी क्या कुर्बानियाँ, उनकी क्या जज्बात की कुर्बानियाँ उन्होंने दी। तो ऐसे चलकर हमको एक इंडिपेंडेंस मिला है, हम आज़ाद हुए हैं।
लेकिन अभी जो लोग हैं सत्ता में, जो लोग हैं वो लोग उसे सेफलाइजेशन करने की कोशिश करें, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, किसी हालत में हम अलाउ नहीं करेंगे और उनकी कोशिश नाकाम रहेगी। वो सेफलाइजेशन की कोशिश करें, हम इंडियनाइजेशन की कोशिश करेंगे, हम इंडियनाइजेशन की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ज़रूरी है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लोगों को ही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे मुसलमान लोगों में खासकर मुस्लिम फैमिलीज में स्कूल का प्रोग्राम है। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ कि ये घरों में भी इसको मनाइए, एक नेशनल फेस्टिवल है, ये सोच कर मनाएं कि हमारे पूर्वजों ने इस मुल्क को आज़ाद किया है नहीं, तो कम से कम उनकी याद में, उनके कदर में हमको करना है। और मुल्क के हालात के तहत हमको उन लोग सेफलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह इंडियनाइजेशन करने की कोशिश करेंगे और किसी सूरत में हम अलाउ नहीं करेंगे कि उनको, उनकी कोशिशों को, उनके काविशों को कामयाब होने की हम अलाउ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। खुसूसन आज नौजवान क्या पैगाम रहेगा आपके? कल के मुल्क है, मैं इनसे भी यही कहना चाहता हूँ कि इस दिन को समझें और पूरे पुरजोश के साथ जगह जगह यानी अपने महलों में मस्जिदों के बाहर फ्लैग होइस्ट कीजिए, एक एहसास दिलाइए, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि किसने लिया आज़ादी है नहीं, तो उनको भी ये मेहनत करना है और खूब प्रोपेगेंडा करना है, एक कैंपेन चलाना है कि हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की और हमारा बहुत बड़ा हक रहा है हिंदुस्तान को हासिल करने में, और हम इस सरजमीन के हैं और हमको कोई भी सेकंड क्लास सिटीजन कर नहीं सकता। हम फर्स्ट क्लास सिटीजन है, फर्स्ट ग्रेड सिटीजन है, अब भी हैं, आइंदा भी रहेंगे। और नौजवानों को ये जहन में रखना है कि देखो उनकी सेफलाइजेशन की कोशिश चल रही है, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। टेक्स्ट बुक्स के अंदर पूरा सिलेबस बदला रहे हैं, हमारे मुसलमानों की हिस्ट्री निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें सेफलाइज करेंगे और हम बोलेंगे हम इंडियनाइज करेंगे इंशाल्लाह।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज We are very happy today. Today is our 88th Independence Day, and we are celebrating it like every year. It's a very happy moment today for me, as my very dear friend, Dr. M.N. Raza is here with us to unfurl the flag, to hoist the flag, sorry. And he will be doing so in a minute or two. I welcome him, and I had promised him that we will not have any program with him inside the school because he is very busy. He still made time. In his house there is a program today. In his house, known house, he has a program today. But still he sacrificed a little time for us. He will hoist the flag here and again return from here itself. Then our school children will go inside the school and then have their programs, and the girls' family, the girls will be let off, the boys' family, the boys will be let off. So let us celebrate today with the spirit of nationhood, with the spirit of Indianness, and we together fought for the independence. It is very famously told, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, and that's very true. Okay? And our Muslims also played a very, very important role in the independence struggle. The Indianness, the consciousness, we need to become good Muslims, we need to become good citizens of the country, we need to uphold our nation. Okay? At any given point, we need to become very good citizens of the nation. Now I request Dr. M.N. Raza to hoist the flag. He will be doing it so. Good morning, everybody. Namaskara, everybody. On this happy occasion of our 80th Independence Day, first I would like to thank the founder of Wisdom International School, Mr. Fayaz Sharif. He is a friend, childhood friend from my very, very long journey of my life, and also I'm one of the family member of this Tawakal family. At the same time, I have become a part of this Wisdom School family because most of the faces of the children I see here are known to me. In fact, the parents, children and all are very, very known to me, and I have the biggest honor of serving this area and this country and taking care of the health of this children. कि वो डॉक्टर साहब की शान को फरमाए। और इसी तरह आपकी खिदमत में मोमेंटो पेश किया जा रहा है नेक तमन्नाओं के साथ, नेक उम्मीदों के साथ। आपकी आमद हमारे लिए बेहद मसरत और खुशी का बाइस रही है। हमारे तमाम बच्चे आपकी आमद से बेहद मसरूर और खुश रहे हैं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं